चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो है आपका क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए बना रही हूं। आप लोग उस वीडियोस को चेकआउट करिए और शेयर करिए कि आप लोग कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहने वाली हैं। ओके, सो 1 मिनट का आपको टाइम निकालिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आउट हो रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम में। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, दैट गाइनियसियम ऑफ फ्लावर मे बी एपोकार्पस और सिनकार्पस। जो गाइनियसियम होता है किसी भी फ्लावर का, हो सकता है कि एपोकार्पस है या फिर सिनकार्पस है। इसको एक्सप्लेन करना है एक कंप्लीट एग्जांपल के साथ। देखिए एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस है क्या? एपोकार्पस जो होता है रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 free कार्बन। एपोकार्पस का मतलब होता है एपोकार्पस in the sense presence of more than 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन से अधिक प्रेजेंट रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एपोकार्पस हो जाएगा। और अगर हम सिनकार्पस की बात करें तो मोर देन 2 फ्यूज्ड कार्बन। ठीक है, देखिए दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। ये दोनों कार्बन जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, ये फ्री रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिनकार्पस की तो सिनकार्पस में देखिए सिनकार्पस में प्रेजेंस रहेगा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 कार्बन। ये 2 कार्बन कैसे रहेंगे, तो ये 2 मोर देन 2 कार्बन जो है ये कैसे रहेंगे, तो ये अटैच्ड या फिर जॉइंटेड हम लोग कह सकते हैं कि रहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके एग्जांपल की, एपोकार्पस और सिनकार्पस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए एपोकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा रोज। ठीक है, रोज प्लांट के रोज फ्लावर। ठीक है, और अगर सिनकार्पस के एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा धतूरा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें पूछा गया था कुछ फ्लावर्स के कार्पेल्स जो होते हैं वो एपोकार्पस होते हैं, जबकि कुछ के क्या होते हैं सिनकार्पस होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब साफ सीधी बात इतना ही है कि एपोकार्पस अगर है इन द सेल्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 कार्बन, जो प्रेजेंट कार्बन है वो फ्री रहेंगे, और अगर सिनकार्पस है तो उसके कार्बन कैसे रहेंगे, उस फ्लावर के अटैच रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया एपोकार्पस और सिनकार्पस का डिफरेंस। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एक कॉलम में एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ डेhiscence फ्रॉम एन एंथर could be 2 cell और 3 cell। कॉलम में जो होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का वो डेhiscence के टाइम पे, ठीक है, एंथर में से 2 सेल होता है या फिर 3 सेल होता है। एक्सप्लेन करना है इस पूरी प्रोसेस को। ओके, हाउ आर द सेल्स प्लेस्ड विद इन द कॉलम ग्रेन व्हेन शेड टू 2 सेल स्टेज। जब 2 सेल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा तो ये सेल्स जो होती हैं वो कैसे प्लेस रहेगी, ठीक है, कहां पे, कॉलम ग्रेन के अंदर। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर क्या होता है, कॉलम ग्रेन क्या होता है। देखिए सबसे हम लोग को ये जानना है कॉलम ग्रेन जो होता है वो जनरली ग्लोब्यूल इन शेप होता है। ठीक है, कॉलम ग्रेन शेप में कैसा होता है, ग्लोबस होता है। ओके, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे अलग-अलग शेप होते हैं जिसमें पाया जाता है, जैसे कि ओवल और पॉलीहेड्रल सभी शेप में पाया जाता है। अगर हम बात करें एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म, देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए हम बात करें माइक्रोस्पोर और कॉलम ग्रेन टॉपिक पे, तो देखिए कॉलम ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लोबस इन शेप। ठीक है, कॉलम ग्रेन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ग्लोबस इन शेप। इनका शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर शेप का होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग इसके शेप होते हैं, यहाँ तक कि सिलिंड्रिकल से लेकर के पॉलीहेड्रल शेप तक का भी हो सकता है। ठीक है, और स्पोरोडर्म की बात करें तो ये होता है डिजाइनेट कलेक्ट। देखिए स्पोरोडर्म जो होता है इसको यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए 2 मेजर बॉल लेयर्स को, जिसमें एक्साइन और एंटाइन कहते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें एक्साइन और एंटाइन को डिस्क्राइब करना था, देन हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। देखिए एक्साइन और एंटाइन की बात करें तो एक्साइन क्या होती है और एंटाइन क्या होती है। ठीक है, एक्साइन और इधर हम समझेंगे एंटाइन। देखिए ये दोनों लेयर्स क्या हैं, किस चीज में वर्क करती हैं। तो एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो कंसिस्ट होती है
कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कंसिस्ट होती है स्पोरोपोलिन से, ठीक है, कौन, एक्साइन, ओके। और अगर हम बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और ये कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज से कंसिस्ट होती है, ठीक है। समझ में आया एंजाइम क्या है और एंजाइम क्या है। और देखिए इनफैक्ट अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम 2 मेजर लेयर से कंसिस्ट होती है, जिनका नाम होता है हेक्साइन और मेक्साइन, ठीक है। देखिए हेक्साइन जो होती है ये भी 2 लेयर से कंसिस्ट होती है, इसका नाम होता है एंडेक्साइन, ठीक है, एंडेक्साइन और फुट लेयर, ओके। और अगर हम बात करें हेक्साइन की, तो हेक्साइन भी 2 लेयर से होती है, एंडेक्साइन और टेक्टम कहते हैं, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट आवर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम चलिए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, pollen grains in wheat are shared at 3 cells, ठीक है। pollen grain जो होता है wheat में वो 3 सेल में होता है, लेकिन अगर pea की बात करें तो 2 सेल स्टेज में होता है। pollen grain जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, pollen grain जो होता है ना ये wheat में 3 सेल होता है, जबकि पी में कैसा होता है, तो पी में 2 सेल होता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों, वेयर आर germ प्रेजेंट इन pollen grain, germ को pollen grain में प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, pollen grain में germ की प्रेजेंस कहाँ होती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि pollen grain में germ की प्रेजेंस कहाँ होती है, बी 3 सेल और बी 2 सेल क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसे समझते हैं कि इसका जो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को जो मैंने डिस्क्राइब किया है एंजाइम एंजाइम और उनकी सभी लेयर्स के बारे में, तो आप उसे एक बार चेक आउट कर लीजिए, सेम आंसर पे ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी कुछ भी 2 सेल और 3 सेल के बारे में पूछा है, तो इसमें कोई खास आपको डिफरेंस समझने को नहीं मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो आपको क्या होगा, फुल मार्क्स देना पर लेंगे, ठीक है, सेम आंसर आपको इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ठीक है। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दैट हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन pollen grain एट द टाइम ऑफ देयर रिलीज फ्रॉम एंथर, जब एंथर से pollen grain रिलीज हो रहा होता है, pollen grain जो है, pollen grain रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम एंथर, तो कितनी सेल प्रेजेंट करती है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कितनी सेल प्रेजेंट करती है, 2 या फिर 3, 2 और 3 सेल्स आर प्रेजेंट, 2 या 3 सेल प्रेजेंट रहती है, और पूछा गया है कि इनके नेम क्या है, ये जो 2 या फिर 3 सेल प्रेजेंट रहती है इनके नेम क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। कौन कौन सी सेल होती है, तो एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। अगर 2 सेल प्रेजेंट है तो, और अगर हम बात करें कि 3 सेल प्रेजेंट है, तो एक होती है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर भी, तो ये क्वेश्चन भी आई होगा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट, फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है 4 मेल गैमेटोफाइट में, जबकि मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो सिर्फ 1 फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है। इस चीज को चलिए एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मैंने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने चैप्टर डिटेल में स्टडी करा, मेगा स्पोर माइक्रोस्कोप, मेगा स्पोर और माइक्रोस्कोप टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया था। किस टॉपिक को, एक है मेगा स्पोर और फिर आ जाएगा माइक्रोस्कोप, तो आप लोग इसे चेक आउट कर लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दे रही हूं इस चैप्टर का, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लॉइडी बताना है, अलग अलग टाइप के सेल जो होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट किसी भी
टू टाइप की क्लॉइडी हो जाएगी। चलिए समझते हैं कौन कौन सी है एंड देन आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदरवाइज गाइस लास्ट क्वेश्चन को आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ उसका आंसर ऑलरेडी, ठीक है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था इसलिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इस चैप्टर का, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये पे टू टाइप का क्लॉइडी में बताया गया है। फर्स्ट वन इज एक पोलर न्यूक्लियस, देखिए टू टाइप का बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जिड्स जिसमें वन न्यूक्लियस ईच, ओके। और सेकंड पे आ जाता है दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस इन वेयर सेंट्रल सेल, ठीक है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर भी। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लेंगे तो ट्रस्ट भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इन प्लांट्स ऑफ बोथ कैस्टर एंड ग्राउंडनट। कैस्टर हो या फिर ग्राउंडनट हो, दोनों के प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। हाउएवर द मैच्योर सीड ऑफ ग्राउंडनट आर नॉन एल्यूमिनस। जो मैच्योर सीड होता है किसका, ग्राउंडनट का, वो नॉन एल्यूमिनस होता है, जबकि कैस्टर का एल्यूमिनस होता है। तो एक्सप्लेन करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। तो इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करें तो कैसे होगा इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट, चलिए समझते हैं हम। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर सेलुलर एंडोस्पर्म और उसके बाद एलोबियल एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए एंडोस्पर्म इज अ फूड लैटेंट टिश्यू, ठीक है। एंडोस्पर्म होता क्या है, तो ये फूड लैटेंट टिश्यू होता है और ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है किसका, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है एंजियोस्पर्मस सीड का, ठीक है। एंजियोस्पर्मस सीड का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तब कौन फॉर्म होता है, तब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो कि प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म जो है ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है वो प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनफैक्ट अब देखिए इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल हेमेटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल हेमेटोफाइट होता है, फीमेल हेमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, फीमेल हेमेटोफाइट को कहते हैं, एकदम क्लियर हुआ। अब देखिए अब अगर हम बात करें फर्स्ट सब्सिक्वेंट डिवीजन पे, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो मतलब एंडोस्पर्म जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो एंडोस्पर्म जो होता है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं ये 3 टाइप, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, ठीक है। समझ में आया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। तो देखिए अब आप लोगों को ये वर्क है कि आप लोग क्लियर कर लें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है और हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने इसको हिंट कर दिया है, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट भी आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए नॉन बायोलॉजी पर्सन इज क्वाइट शॉक्ड टू नो दैट एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। एक ऐसा इंसान है जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा है, ठीक है, जिसको बायोलॉजी नहीं आती है और वो ये चीज जान करके शॉक हो गया है कि एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। एप्पल क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है, ये बात जान करके शॉक है। तो देखिए और वहीं इसको ये बताया गया है कि मैंगो जो है वो ट्रू फ्रूट है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, बनाना क्या है, बनाना सीडलेस फ्रूट है, ठीक है। तो आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर भी बताइए कि आप इस पर्सन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, ठीक है। उसे ये चीजें बता तो दी गई है लेकिन आप उसे सेटिस्फाई कैसे करेंगे, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट की तरह आप उसे एक्सप्लेन करिए।
तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप लोग ये बायोलॉजी स्टूडेंट है, इनफैक्ट कुछ ही दिन में आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर डाउट आता है तो मैं क्लियर करूंगी, वैसे अगर डाउट नहीं भी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि एप्पल जो है उसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, मैंगो को ट्रू फ्रूट क्यों कहते हैं, और बनाना को सीडलेस फ्रूट क्यों कहते हैं, और सिर्फ आपको रीजन नहीं दे रहा है, जबकि आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है कि वो अगला जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है वो क्या हो सके, वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा इसे। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंडोस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, देखिए इसमें हमारी एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करिए। व्हाई डू एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड दैट ऑफ जाइगोट। ठीक है, चलिए समझते हैं हम कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा जहां पे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कब डिस्क्राइब किया है आप लोगों को ये क्वेश्चन है, तो जब मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की टॉपिक को बताया है। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों का है कि ये सेम चीज कि एंडोस्पर्म जो है वो फूड लेयर टिश्यू है, फॉर्म होता है कब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म से। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को जिम्नोस्पर्म में जो फिंगर डेवलपमेंट होता है उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म की टाइप होता है एक न्यूक्लियर और सेलुलर और एक हेलोबियर। ठीक है, जिसको कि आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं न्यूक्लियर क्या होता है, सेलुलर क्या होता है और हेलोबियर क्या होता है, आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यही है आप लोगों का इसका भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हमारे डेट स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस, बताना है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस पे कमेंट करके बताइए, और बताना है कि एपोमिक्सिस को हम कमर्शियली यूज कैसे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कह रही हूं कि आप लोग उसे कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना है। चलिए हम आते हैं स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एपोमिक्सिस क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज एपोमिक्सिस। देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपेगेल, डेवलपमेंट ऑफ reproductive propagule without meiosis and syngamy, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसका कमर्शियली यूज की बात करें तो इसका यूज बहुत सारे जगहों पे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ देखिए पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देना ऑन फर्टिलाइज्ड एग से, इसमें भी इसका यूज होता है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर स्टिग्मा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है वालिस्नेरिया नाम के प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है, या फिर वाटर लिली में कैसे होता है। इन द सेंस कि अगर हम बात करें एक्वेटिक अलग-अलग एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो इसे हम अगर समझने की बात करें तो देखिए ये होता है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए किसी भी एक्वेटिक जगह पे, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, किसी भी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होगा, हाइड्रोफिलस ही होगा, यानी कि पानी के द्वारा होगा, है ना। कोई भी एक्वेटिक प्लांट है उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, तो हाइड्रोफिलस होगा। ठीक है, अगर जैसे कि वेलिस्नेरिया प्लांट हुआ, ठीक है, इसमें हाइड्रोफिली जो है बहुत ही कॉमन नहीं होता है, ये फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कैसा पॉलिनेशन होगा, तो कैसा होगा, हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन होगा। किसमें, वेलिस्नेरिया नाम के प्लांट में कैसा होगा, हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद रेफरेंस टू कोकोनट। ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम वही जो मैंने दो क्वेश्चन का आंसर सेम कहा वैसे ही आप लोगों को इसको भी जाना है। ठीक है, एंडोस्पर्म वाला भी जिसका कि 3 पार्ट होता है, जो मैंने कहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द 3 स्टेजेस द एनुअल एंड बाइएनुअल
एंजियोस्पर्म्स हैव टू पास थ्रू ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। एनुअल और बायएनुअल जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कौन सी ऐसे स्टेज है जिनके थ्रू पास करना होता है? तो देखिए ऐसी 3 स्टेज होती हैं। इसमें देखिए टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर हम ए का बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की बात करें तो कौन सी 3 स्टेज होती हैं? तो देखिए 3 स्टेज कौन कौन सी होती है? एक होती है वेजिटेटिव स्टेज, फिर आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड देन आती है सेंसेंस स्टेज। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और फिर बी में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बी में पूछा गया है लिस्ट एंड डिस्क्राइब एनी 2 वेजिटेटिव प्रोपेगुल इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कोई भी 2 प्रोपेगुल बताना है। वेजिटेटिव प्रोपेगुल तो कौन कौन से होते हैं? रूट का हम नाम लेते हैं कि रूट हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? राइजोम। ठीक है, स्टेम वगैरह सब कुछ इसी में आता है। स्टेम हुआ और आपकी रूट हो गई, राइजोम हो गया, ये सब कुछ क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगुल भी होता है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? दैट इज क्वेश्चन कह रहा है पार्थेनोकार्पिक और एपोनिक्सिस जो होता है उसे ऑब्जर्व किया गया है कुछ प्लांट्स में। तो एग्जांपल देना है इन सभी का। ठीक है, और सिमिलरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है दोनों प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए कुछ प्लांट्स जैसे कि पार्थेनोकार्पिक की अगर हम बात करें और एपोनिक्सिस की अगर हम बात करें, ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल देना है, इनकी सिमिलरिटी बतानी है, सिमिलरिटीज और डिफरेंशिएटिव बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल हो जाएगा बनाना, जो कि एक सीडलेस फ्रूट है, और एपोनिक्सिस का एग्जांपल हो जाएगा ग्रास। ठीक है, और अगर हम इनकी सिमिलरिटी की बात करें तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्वड। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। ठीक है, और डिफरेंस की बात करें देन सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमेटिक यूनियन इन एपोनिक्सिस। सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमेटिक यूनियन, गैमेटिक यूनियन के बिना ही सीड फॉर्मेशन हो जाता है। किसमें है वो? मिक्सिस में। ठीक है, समझ में आया? इनकी पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल हो जाएगा बनाना, एपोनिक्सिस का एग्जांपल हो जाएगा ग्रास। सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी यानी कि इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यानी कि इनमें सीड फॉर्मेशन जो होता है गैमेटिक यूनियन के बिना ही हो जाता है। किसमें? एपोनिक्सिस में। और पार्थेनोकार्पिक में सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, as a senior biology student you have been asked to demonstrate the student of secondary level। आप एक सीनियर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और आपको ये कहा जा रहा है कि आप डेमोंस्ट्रेट करिए सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को। ठीक है, कुछ प्रोसीड्यूर्स के साथ जिसको हर्माफ्रोडाइट फॉर पॉलीफ्लावर में आप क्रॉस फॉर्मेशन शो कर पाए। बताइए कि आप कौन कौन से डिफरेंट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आप मुझे एक सीनियर स्टूडेंट है तो आप बताइए कि आप लोग को ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। और जो भी एनालिसिस वाले चैप्टर होते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन है और आप उसे नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मेंस आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है। तो आप लोग एक बार मुझसे ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाया तो मैं हुई, अदरवाइज आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट होकर के कैसे आप एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में फॉर्मेशन शो करेंगे, क्रॉस फॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलो। अब गुआवा फ्रूट हैज 200 बेबल सीड्स। गुआवा का जो फ्रूट होता है उसमें 200 सीड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर विएबल सीड्स? विएबल सीड्स क्या होते हैं? तो विएबल सीड्स वो होते हैं, देखिए विएबल सीड्स क्या होते हैं? विएबल सीड्स वो होते हैं जो कि हमारे मतलब जो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर हम बात करें गुआवा में, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि विएबल सीड क्या है, विएबल सीड क्या है, यानी कि ऐसे सीड जो कहते हैं विजिबल है। ठीक है, अगर हम बात करें गुआवा की, गुआवा में पॉलन ग्रेन कितने होते हैं? तो गुआवा में टोटल 200 पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट गैमेट्स कितने होते हैं? तो 400 गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। गैमेट की अगर हम बात करें तो 400 गैमेट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं पूछेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दी हूं। ठीक है, अब देखिए
ओव्यूल है इसके ओवरी में, ठीक है। तो हाउ अ लाइक प्रोड्यूसेस अ फ्रूट विद ओनली 480 विजिबल सीड्स, जिसकी वजह से वो एक फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है या ब्रिंजल प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें टोटल 480 सीड्स पाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ए पूछा है व्हाट कुड हैव प्रिवेंटेड द रेस्ट ऑफ द 40 ओव्यूल्स फ्रॉम मैच्योरिंग इनटू विएबल सीड्स। तो बताइए कि बाकी के जो 40 ओव्यूल्स हैं उनका क्या होगा मैच्योर होने में विएबल सीड्स में, ठीक है। तो देखिए 40 ओव्यूल्स आर एबॉर्टिव, ये 40 ओव्यूल्स कैसे रहेंगे, 40 जो ओव्यूल हैं वो कैसे रहेंगे, अबॉर्टिव रहेंगे इन नेचर, ठीक है। और ये जो है डू नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल विएबल एम्ब्रियो, ठीक है। और सुनिए फिर पूछा है एग्जांपल बताना है एंजियोस्पर्म सीड का जिसके पास पहले स्पर्म होता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। सी का देखिए एग्जांपल हो जाएगा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, काली मिर्च इसका एग्जांपल हो जाएगा किसका, इस क्वेश्चन नंबर सी का। इसका क्वेश्चन था कि एक एंजियोस्पर्म सीड का एग्जांपल देना है जिसके पास पहले स्पर्म होता है, ठीक है। और एक पूछा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट वही सेम क्वेश्चन 2.9 जो मैंने आप लोगों को बताया था, वही सेम क्वेश्चन कि एंडोस्पर्म क्या है, कैसे है, फिर उसके दूसरी पार्ट्स हैं, फिर उसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का टोटल क्लियर हो गया। इसके अधिक आप लोग कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने में सही आएगा। अगर कोई डाउट है अगर इतने में तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज चैप्टर क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। 9 क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स हैं, जितना शेयर हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये सब हम समझेंगे, ठीक है। ओके, फिर आप लोग अपना सपोर्ट शो करते रहिए। ओके, थैंक यू।